अब निकालने वाले तो इसके बहुत सारे मायने निकालेंगे, उन्हें लगेगा कि आप ही ने वो कश्ती जलाई है। नहीं, हम तो कश्तियों को किनारे ले जाने का सोच रहे हैं कि किनारे पे लगाएं कश्तियों को। मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ये न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, या वाकई में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? मैं आपको बताऊं कि मेरे क्या मानते हैं, अब 2014 से पहले मुस्लिमों का विकास ज्यादा हो रहा था या अब ज्यादा हो रहा है? यानी कि दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? तुष्टीकरण की आपने बात की, आपने कहा 2014 के बाद ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया ये तुष्टीकरण। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, समाज से किसी को ख़त्म करना है या समाज में उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, उस कौम का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो कर दीजिए आप। ठीक है, वो ख़त्म कर दीजिए और उसके बाद उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचता। हेमंता विश्वा शर्मा को सुनते ही रहते हैं डेमोग्राफी पर, वो जो कांग्रेस से गए ये हाँ चलिए कांग्रेस से गए, अब सियासतदान है, देखिए कहते हैं कि राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। इसका तो मतलब है जो बाहर से रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं। अभी एक चीज मैं ऐसा बोलूंगा, हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए। यहाँ पर भी मंदिरों का विरोध है, उन्नाव देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, वहां पर एक समुदाय विशेष, जैसे हम खुलकर कहें तो मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर नहीं बनने देना चाहते। वो कहते हैं कि इनके भजन कीर्तन से हमारी अजान में दिक्कत होगी, हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी, इनकी घंटियां बजेंगी तो हमें दिक्कत होगी। ये विरोध का सिलसिला क्यों चल पड़ा है? क्या मतलब ये लाउड स्पीकर उतरवाए जाने का गुस्सा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आबू धाबी से लेकर इंडिया तक मंदिर, कट्टरता जो है ना, रेडिकलाइजेशन जो है, वो पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। अच्छा, जब दारुल उलूम देवबंद कहता है कि मुस्लिम बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, वो फतवा जारी कर देता है, वो एक आलिया नाम की लड़की के खिलाफ फतवा जारी कर देता है क्योंकि उसने गीता के कुछ श्लोक अपने स्कूल में पढ़े होते हैं, इसको आप कट्टरता कहेंगे कि क्या कहेंगे? ये क्या देखिए, पहले तो मुझे दारुल उलूम देवबंद के बारे में ये कहना है कि पहले पत्थरबाजी सिर्फ कश्मीर में हुआ करती थी, अब वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि पहले दिल्ली दंगों में भी दिखाई दिया और अब वो आम तौर पर हमें बहराइच में भी दिखाई देता है। जरा सा कुछ झगड़ा हो जाए तो पत्थरबाजी होने लगती है। मैं ये मानता हूं कि ये कट्टरता है। आप क्या मानते हैं? आपने बहराइच का जिक्र कर दिया, हाँ। आपने ला करके, आप इस चीज को ऐसे क्यों नहीं मानते कि जो मौजूदा सरकार है उसका सबसे बड़ा फेलियर? क्या ये मतलब पत्थरबाजी सरकार करवाती है? तो आप तो समझदार पत्रकार हैं फिर। अरे मेरा सवाल है, तो पहले कितने खूबसूरत गाने बजा करते थे, प्रभु श्री राम जी की लीला कैसी थी, कैसे चलते थे। अब वो डीजे के ऊपर गाने बज रहे हैं पुलिस प्रशासन की देख रेख में, जिसमें गंदी गंदी अभद्र और अब तो जाति सूचक भी गालियां दी जा रही हैं डीजे के ऊपर। ये क्या शासन और प्रशासन को सुनाई नहीं देता? किसकी इजाजत किसने दी? चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। अब आप उसमें जोड़ देंगे सर तन से जुदा वाले नारे भी। बिल्कुल, मैं वही इसलिए मैं इसीलिए आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल एकदम मेरा माइंड रीड कर लिया। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। कि कोई भी आकर के नेता भड़का देगा, जैसे एक बिहार में नेता टहल रहे हैं, मंत्री भी हैं शायद, है ना, आदमी थूकता है किसी रोटी पर और पूरी कौम बदनाम होती कौम को कहा, कौम के अंदर आपको पीर अब्दुल हमीद वाले एग्जाम्पल नहीं मिलते, आपको मौलाना आजाद वाले एग्जाम्पल नहीं मिलते, कहना पड़ रहा है ना आपको हुसैन अहमद मदनी वाले नहीं मिलते, मेरे को तो किसी एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल मेरे को किसी एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं थी जवाब भाई। लेकिन जब मैंने किसी को रोटी पर थूकते देखा तो मुझे सब पर शक हो गया। धर्मगुरु मानते हैं कि ये सब जो काम हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, लब जिहाद हो रहा है, ये गजवाए हिंद की शुरुआत है। ये जवाब है, गजवाए हिंद क्या है? जिस दारुल उलूम की भी आप तारीफ कर रहे थे और जो कि तारीफ के काबिल है, उसने इसको अपनी वेबसाइट पर इंडोर्स किया गजवाए हिंद को। तो गजवाए हिंद को लेकर के बहुत पहले, लेकिन ये कौन लोग हैं जो राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते? मैं तो जय हिंद बोलने, मैं तो जय हिंद बोलने माता की जय बोलने में जिन्हें दिक्कत है, ये कौन? अच्छा, अगर भारत माता की जय बोला जाएगा तभी जो है हमारी देशभक्ति साबित होगी। लेकिन हाँ, अगर आप सोचिए, कटेंगे बटेंगे कि जो राजनीति लेकर के आए इस देश के अंदर, उनसे एक सवाल और भी पूछिए। वो एक तरफ तो मौजूदा हिंदुओं को ये डराते हैं कि हिंदू खतरे में है और देश सुरक्षित हाथों में है। देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो देश का 85-80% हिंदू जो है असुरक्षित कैसे हो गया?
दोस्तों, किसी ना किसी न्यूज चैनल पर जब भी हम कोई डिबेट देखते हैं तो किसी भी एक गेस्ट को हम पूरी तरह से सुन नहीं पाते, क्योंकि टीवी डिबेट में बहुत सारे गेस्ट होते हैं। आप भी टीवी पर जब भी कोई डिबेट देखते होंगे तो तमाम ऐसे गेस्ट होते होंगे जो खिड़कियों में आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ एक बहुत खास होते होंगे जिन्हें आप और सुनना चाहते होंगे, जिन्हें आप देर तक सुनना चाहते होंगे, ज्यादा सुनना चाहते होंगे। लेकिन एंकर को अपने सभी गेस्ट्स को बराबर बराबर बोलने का मौका देना होता है, तो इसीलिए ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि आप अपने पसंदीदा गेस्ट को मन भरकर सुन पाएं। ऐसे ही एक गेस्ट है साहब, जिन्हें आप लगभग रोज ही किसी न किसी न्यूज चैनल पर देखते होंगे। आज कारनामा में हमारे गेस्ट हैं, नाम है सैयद जव्वाद। कहते हैं इंसान अपने कद और अपने ओहदे से बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने विचारों से बड़ा होता है, अपनी सोच से बड़ा होता है। अब सैयद जव्वाद साहब जो हैं वो माशाल्लाह से अपने कद से भी बहुत बड़े हैं और अपने विचारों से भी बहुत बड़े हैं। पॉलिटिकल कमेंट्रेटर हैं, मुस्लिम मामलों के आप इन्हें बहुत जानकार कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, सैयद जव्वाद तो मुस्लिम हैं, न केवल मुस्लिम है बल्कि मैंने कहा ना, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं मुस्लिम मामलों पर भी, और जो कहते हैं वो तथ्यपरक कहते हैं, यूं ही हवाबाजी नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर अपने इस कारनामा में, और तमाम मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सहित तमाम ऐसे मुद्दों पर आज आपसे बातचीत होगी, खुल करके बातचीत होगी, इनफॉर्मल टॉक होगी, और हमारे कारनामा के दर्शक ये तय करेंगे कि जो मैंने आपकी तारीफ में कसीदे कड़े हैं मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि इतने कसीदे पढ़े है ना। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात के कमेंट्स मुझे करें कि भाई मैंने कम बोला आपके बारे में। अच्छा, बातचीत की शुरुआत इससे करूंगा कि जब मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा था तो मैंने आपकी व्हाट्सएप डीपी देखी जी। अब व्हाट्सएप डीपी क्या होती है कि हम जब व्हाट्सएप पे कोई डीपी लगाते हैं तो उसके मायने होते हैं जी। हम या तो किसी को कोई संदेश देना चाह रहे होते हैं, या फिर हम जो है कुछ बताना चाह रहे होते हैं। आपकी व्हाट्सएप डीपी में एक समंदर है, समंदर में एक जहाज है, जहाज जल रहा है और एक वॉरियर खड़ा हुआ है जी। आप क्या कहना चाहते हैं उस डीपी के जरिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? बात व्हाट्सएप से शुरू हुई थी तो व्हाट्सएप से ये आपने बहुत बहुत जो है गहरी चीज पकड़ी, जिसको मैं कहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा। अच्छा। तो उसका एक नॉर्मल संदेश ये है कि सारी कश्तियां जलाने के बाद हाँ, फिर भी जो वॉरियर है हाँ, वो खड़ा हुआ है, अपनी कश्तियां जलता हुआ देख रहा है, और बावजूद उसके भी हाँ, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी वो अकेला युद्ध के मैदान में खड़ा है, हाँ, हक और सच की, इंसाफ की आवाज के लिए। अच्छा, उसका मतलब ये है, उसके ये मायने जी। अब निकालने वाले तो इसके बहुत सारे मायने निकालेंगे, उन्हें लगेगा कि आप ही ने वो कश्ती जलाई है। नहीं, हम तो कश्तियों को किनारे ले जाने का सोच रहे हैं कि किनारे पे लगाएं कश्तियों को। हाँ। तो वो है समाज के अंदर जिस तरीके की आग लोगों ने लगाई हुई है, उस आग के अंदर थोड़ा सा कुछ पानी डाला जाए, कुछ मोहब्बत डाली जाए जी, कि उस जो समाज के अंदर एक नफरत की आग फैली हुई है। हाँ। कुछ लोग तो हों जो जोड़ने वाले हों, ना कि तोड़ने वाले हों, ना कि काटने वाले हों, ना कि बांटने वाले हों। बहुत अच्छी बात है, कटने और बटने की भी आपने बात कर दी। आएंगे इस पर भी। सैयद जव्वाद भाई, हिंदू मुस्लिम आजकल बहुत हो रहा है। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि मैं तो जब से मैंने होश संभाला तभी से कुछ ना कुछ सुना हिंदू मुसलमान रिलेशंस को लेकर के, अच्छा बुरा। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ज्यादातर दोस्त, 90% दोस्त मेरे मुस्लिम्स हैं। मुझे कभी किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, और मैं ये मानता हूं कि मेरे मुस्लिम दोस्तों को भी मुझसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देश में बड़ी परेशानी है हिंदू मुसलमान को लेकर के। जिसे देखो वो हिंदू मुसलमान, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये कौन कर रहा है जवाब भाई? आप बहुत इंटेलेक्ट आदमी है, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कितनी मुलाकातों में कितनी बार आपसे राब्ता हुआ और मैं बहुत आपसे मुतासिर हुआ। मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ये न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, या वाकई में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? मैं आपको बताऊं कि मेरे मैक्सिमम दोस्त जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं। ठीक है। और मेरा बचपना जो है उनके बीच गुजरा हुआ है, और मैंने काफ़ी वक्त क्या, मतलब जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा जो है मैंने, मतलब उसकी आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो उनके बीच गुजारी है। तो मुझे तो आज तक ऐसा नहीं फील हुआ। लेकिन हाँ, कुछ एक चीज़ें जो हैं मैंने समाज के अंदर जो हैं वो देखी। हाँ। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, जो सियासत होती है, उसका चश्मा जो है वो दोनों तरफ से देखा जाता है। तारक मेहता के जैसा जी, उल्टा चश्मा भी देखा जाता है और सीधा भी देखा जाता है। तो सियासत
होती थी, पहले भी हुई। और जब आप एक घर के अंदर, मैं तो अपने मुल्क को एक घर की तरीके से समझता हूँ, जब आप किसी घर के अंदर रहते हैं तो अनुराग भाई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, ना इत्तेफाकियां हर समाज में है, और कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर आपसी ना इत्तेफाकियां ना हो। चाहे यूरोप को उठा लें, चाहे आप मिडिल ईस्ट को उठा लें, चाहे आप सेंट्रल एशिया कंट्रीज को उठा लें, कहीं पर भी उठा लें देखने को मिलती। लेकिन कुछ वक्त गुजरा और जब से जो है सियासत 2014 के बाद से जो चेंज हुई है, उसके अंदर बाकायदा लड़ाई झगड़े और वो बातें कही गई जो पहले खामोशी के साथ कभी कभार हो जाया करती थी धोखे से, उसको बिल्कुल मेन एक्सट्रीम पॉलिटिक्स में आप लेकर के आए, और उससे सरकारें भी बनी। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं आया, पॉलिटिशियंस को फायदा भी हुआ, लोग इख्तिदार के अंदर भी आए और अभी भी इख्तिदार के अंदर हैं। और उस जो धुरी घूमती थी पहले, जो कहा जाता था कि तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण है, अब वो तुष्टीकरण बंद हो गया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक समाज का तुष्टीकरण करने के लिए जो है सियासत के लोग आगे लेकर के आ गए और उस चीज को बढ़ावा दिया गया। तो आपने 2014 का जिक्र किया जवाद भाई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मानते हैं, अब 2014 से पहले मुस्लिमों का विकास ज्यादा हो रहा था या अब ज्यादा हो रहा है, यानी कि दोनों में क्या अंतर पाते हैं? अब तुष्टीकरण की आपने बात की, आपने कहा 2014 के बाद ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया ये तुष्टीकरण। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, जिस कौम की कोई सियासत नहीं होती उसकी कोई विरासत नहीं होती। ठीक है। 2014 के बाद से खास तौर से मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो धीरे धीरे उनको दीवार से लगा दिया जाए। ठीक है। और उसमें मौजूदा जो है सियासत जो है वो ज्यादा है, पहले भी थी, पहले भी हुआ, लेकिन वो कम था। लेकिन अब जो है वो ज्यादा हो गया कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप जीरो कर दीजिए किसी का। और आपको अगर समाज से किसी को खत्म करना है या समाज में उसको बिल्कुल जीरो कर देना है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, उस कौम का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दीजिए। ठीक है, वो खत्म कर दीजिए और उसके बाद उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता है। सियासत जो है वो इंसान ही करते हैं, जानवर सियासत नहीं करते। तो इंसान की पहली फितरत है कि वो सियासत के साथ ही दुनिया में आता है। फाइट आपको करना पड़ती है, जब आप माँ के पेट में होती हैं तब भी आपको फाइट करना पड़ती है बाहर आने के लिए जी। और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक सियासत करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट के अंदर हो, वहाँ तो अलग है। मैं कॉर्पोरेट से रहा हुआ, तो मैंने कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी देखी है। वो इंडियन पॉलिटिक्स से ज्यादा खतरनाक होती है। आप जानते हैं इस चीज को लेकर के कि कैसे वर्चस्व की बात होती है। और जब आप सामाजिक सियासत की बात करते हैं तो उसके अंदर भी वर्चस्व की है। तो वो जो वर्चस्व की बात होती है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का कम हुआ है। आप बताइए सदन के अंदर कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं? लेकिन उसके बाद भी एक नई लड़ाई है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है कई स्टेट्स में। रिप्रेजेंटेशन भले ही संसद में नहीं है लेकिन मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। कोई मुझे बता रहा था कि पहाड़ पर नहीं हुआ करते थे उत्तराखंड में, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। केदारनाथ में 70,000 मुसलमान हो गए हैं। आप हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनते ही रहते हैं डेमोग्राफी पर। वो जो कांग्रेस से गए ये हाँ, चलिए कांग्रेस से गए, अब सियासतदान है। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। सवाल ये है कि वही तो सिपे सालार है, राज्य के वही मालिकान हैं, तो करना उन्हीं को है जो कुछ करना है। यहाँ हो, झारखंड हो, डेमोग्राफी को लेकर के आप कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, खत्म हुआ है ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, और ये इसको कुछ सियासतदान देश के लिए बड़ा संकट मान रहे हैं। देखिए, एक अभी SY कुरैशी साहब रहे, फॉर्मल आपके जो है इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनकी एक किताब है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पॉपुलेशन बाय मिथ। तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि देश के अंदर TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो घट रहा है। हिंदुओं का भी घट रहा है और मुसलमानों का भी घट रहा है। और आइडल किसी देश का क्या होता है? वो कहलाता है 2। 2 अगर जिस देश में हो जाता है कहता है आइडल हो गया 2। लेकिन आप अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो बहुत सी जगह पर आइडल 2 से भी कम है। बहुत से स्टेट में कहाँ 2 से बढ़ा हुआ है, 2.5 है, कहीं पर 3 भी नहीं रह गया। यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, और कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर जो है आइडल 2 से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? शहरी आबादी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिसका डायरेक्ट तालीम से कनेक्शन है, उनके यहाँ आइडल बच्चे आज की डेट में 2 ही हो रहे हैं। ठीक है। गांव एतराफ के अंदर जहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, जहां पर आपके बड़ी बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है, जहां पर हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां जो है आइडल 2 से बढ़कर के 3 भी है। ठीक है।
ठीक है। हाँ, तो ये तो सारी चीजें बात हो गई गलतफहमी फैलाने की। हाँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका ये बड़े इसका फर्टिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। इसका तो मतलब है जो बाहर से रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं। भाई ऐसे ही तो कहा गया कि अभी जो बीजेपी के सांसद साहब पर हमला करने की किसी ने कोशिश की, तो ये कहा गया कि भाई वो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी मुसलमान हो सकता है। तो डेमोग्राफी बदल रही है यहाँ की फर्टिलिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि घुसपैठियों के हिसाब से। अच्छा, जो अभी बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी एक चीज मैं ऐसा बोलूंगा, हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए या उस पे हो जाए। आपको पता पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी इस बार बढ़ी है। अच्छा, बिल्कुल नई चीज आपको सुनने में मिली होगी। हाँ। जल्दी नहीं सुनी होगी। हाँ, नहीं सुनी मैंने, तो यही सुना है कि भाई नहीं, बढ़ी है। देखिए हर जगह पे ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन उसका रीजन जो होता है वो आबादी बढ़ने और घटने के ऊपर कई जगह पे पड़ता है और कई जगह पे नहीं पड़ता है। जैसे आज की डेट में जो पलायन है वो एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है। बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार से लोग आ रहे हैं, बंगाल से लोग आ रहे हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जॉब के अवसर्स जो हैं वो मिल पाते हैं। ठीक है, मैं भी बाहर से, मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? मैं आया नौकरी के लिए, चीजों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। बहुत से लोग अगर आप उठाएंगे तो अलग अलग जगह से लेकर के आए। तो जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मुसलमानों की बात करूं तो मुसलमानों के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो घटा है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। और कई जगह पे सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त क्या है कि इस वक्त दलितों से भी ज्यादा खराब हालात जो हैं वो मुसलमानों के हैं। तो किस चीज में वहीं पर रह करके अपना व्यवसाय, जैसी कुछ लोग जो हैं पंचर वाला कह देते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को मदरसा छाप कह देते हैं या किसी तरीके से वो कर देते हैं। तो जो पलायन है वो पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर हो रहा है। अगर आप पंजाब की बात करें, बिहार के अंदर एक बहुत अच्छा सवाल जो है वो खड़ा हुआ था कि बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आधे से ज्यादा लोग जो काम काज है वो पंजाब करने जा रहे हैं। खेती बाड़ी के लिए जो उनको चाहिए होते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, लेबर क्लास हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? आप मुझको बताइए कि पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग कहाँ जा रहे हैं? आधे ज्यादा आप देखेंगे तो कनाडा की तरफ मूव कर जाते हैं या यूएस की तरफ मूव कर जाते हैं, या आप देखेंगे आपका लंदन के अंदर बहुत ज्यादा है। माइग्रेशन पूरे विश्व के अंदर होता रहता है, ट्रैवल होता है। और उससे आप कहें कि ज्योग्राफी के ऊपर फर्क पड़ता, हाँ पड़ता है। अब बड़े लोग खुश हो रहे थे, ऋषि सुनक साहब जो हैं, जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो लोगों ने अपना बड़ा बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसको किस नजरिए से मैं देखूं? कौन सा चश्मा अब या तो सीधा कर लूं या फिर मैं उल्टा कर लूं? अच्छा, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा मंदिरों का विरोध हुआ, अब चाहे वो यूएई के आबू धाबी में मंदिर बने और दुनिया भर में यूएई की आलोचना हो कि भाई एक ऐसा देश जहां मुसलमानों पर सरकार अत्याचार करती है, उत्पीड़न करती है, और आबू धाबी में उसका मंदिर बनवा करके, उस देश का हिंदू मंदिर बनवा करके सरकार जो है वो वहाँ की जो सल्तनत है, सल्तनत ही कहूँगा, वो इनकॉर्पोरेट कर रही है उन विचारों को जो मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा कहा गया। इसके अलावा चलिए वो तो आबू धाबी के मंदिर की बात हो गई। अगर मैं अपने देश के मंदिर की बात भी करूं तो यहाँ पर भी मंदिरों का विरोध है। उन्नाव देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, वहां पर एक समुदाय विशेष, जैसे हम खुलकर कहें तो मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर नहीं बनने देना चाहते। वो कहते हैं कि इनके भजन कीर्तन से हमारी अजान में दिक्कत होगी, हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी, इनकी घंटियां बजेंगी तो हमें दिक्कत होगी। ये विरोध का सिलसिला क्यों चल पड़ा है? क्या मतलब ये लाउड स्पीकर उतरवाए जाने का गुस्सा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आबू धाबी से लेकर इंडिया तक मंदिर में कट्टरता जो है ना, रेडिकलाइजेशन जो है, वो पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। और जब आप कहते हैं मैं कट्टर जो हूँ हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर सिख हूँ, मैं कट्टर ईसाई हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, या मैं कट्टर पत्रकार हूँ, जहां आपने कट्टर डाली, रेडिकलाइजेशन डाला, वही दिक्कत होगी। आप कहिए ना मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं जो हूँ कट्टर मुसलमान हूँ, मैं अच्छा मुसलमान हूँ, आप अच्छे हिंदू हैं, आप अच्छे सिख हैं, आप अच्छे ईसाई हैं। जहां आप कट्टर कहेंगे वहीं तकलीफ लोगों को होने लगेगी। और मानवता के ऊपर जो है कट्टरता, मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या है। हर कोई इस चीज में साबित करने की कोशिश करता है कि मैं कट्टर हूँ। भाई मुझे कट्टर नहीं चाहिए समाज, मुझे समाज अच्छा चाहिए, स्वस्थ समाज चाहिए। और अगर आप कट्टरता डालेंगे वो हर एक जगह है, और कट्टरता के खिलाफ लोगों को खड़ा भी होना चाहिए, अपनी बात भी रखना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि
कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जो है वो कट्टरता को प्रमोट करता हो, आज तक नहीं करा। कट्टरता आप अपने आप को सर्टिफिकेट देखने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ, ये आपको सर्टिफिकेट किसने दिया कहने का? आप ईमानदार रहिए ना, आप कट्टर क्यों हो रहे हैं? अच्छा, जब दारुल उलूम देवबंद कहता है कि मुस्लिम बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, वो फतवा जारी कर देता है, वो एक आलिया नाम की लड़की के खिलाफ फतवा जारी कर देता है क्योंकि उसने गीता के कुछ श्लोक अपने स्कूल में पढ़े होते हैं, इसको आप कट्टरता कहेंगे कि क्या कहेंगे? ये क्या देखिए, पहले तो मुझे दारुल उलूम देवबंद के बारे में ये कहना है कि दारुल उलूम देवबंद जो है हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा तालीमी दायरा है जिसकी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। तारीख रही है उसकी, उठा करके देखिए कितने उलमाओं ने जान दी, कितने उलमाओं ने जो है अपने आप को फांसी के फंदे पे जो है लटका लिया, लेकिन इस मुल्क की आज़ादी के लिए। अब दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी बहुत सी जगह पे मैं देखता हूँ वहाँ के जो आलिम हैं, वहाँ के जो मुफ्ती निकले हुए बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। वो कहाँ से आते हैं? जो पूरे इंटरनेशनल लेवल के अंदर वो अपनी बातें रख रहे हैं, या वहाँ से जो इंटेलेक्चुअल निकल रहे हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। मैं कई ऐसे मौलाना, कई ऐसे मुफ्तीज को जानता हूँ जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर है, बहुत शानदार है, अपनी बात डिलीवर कर। उन्हीं की वेबसाइट पर वो फतवा भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी नहीं सीखे। देखिए, फतवे जो हैं मांगे जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे फतवा जो है इस मौजू पे चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, किस जगह पर, किस ऐसे एटमॉस्फेयर में चाहिए जहां तक फतवों की बात होती है। तो फतवे जो है उस बिहार पे कोई जबरदस्ती थोपता नहीं है फतवों को। आपको फतवा चाहिए कि भाई मुझे जो है शॉर्ट्स पहन करके रहना है, या मैं बगैर जो हूँ शॉर्ट्स पहन करके समाज में घूमना चाहता हूँ, आपने क्या इसकी इजाजत है? तो वो आपको फतवा दें, माने या नहीं माने। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, 90% मुसलमान अगर इस हिसाब से चलने लगे, फतवों के हिसाब से चलने लगे, तो चलना उसका बड़ा मुश्किल होगा। मानते ही नहीं कोई फतवों का। आप बताइए कौन मानता है फतवों को? ठीक है, बताइए समाज के अंदर कौन है जो फतवों का हर फतवे को मान लो? अलग अलग मुफ्ती हैं, अलग अलग इदारे हैं, या उसके हिसाब से फतवे देते हैं। तो क्या फतवे मांगे जाते हैं, जबरदस्ती आपके ऊपर थोपे नहीं जाते। आप माने या नहीं माने ये आपके ऊपर है। तो फतवों का सिंपल यही। आपने कट्टरता की बात की तो मुझे अभी कुछ दिनों में जो खबरें हम सुन रहे हैं वो भी याद आई कि जब हिंदू त्योहारों पर जब भगवान की शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई जी, और ये बड़ी प्रमुखता से अखबारों में भी हमने खबरें पढ़ी, न्यूज़ चैनल्स पर भी ये खबरें दिखाई गई। पहले पत्थरबाजी सिर्फ कश्मीर में हुआ करती थी, अब वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि पहले दिल्ली दंगों में भी दिखाई दिया और अब वो आम तौर पर हमें बहराइच में भी दिखाई देता है। जरा सा कुछ झगड़ा हो जाए तो पत्थरबाजी होने लगती है। मैं ये मानता हूं कि ये कट्टरता है। आप क्या मानते हैं? मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अगर एक डीजे की साउंड सुनकर आप पत्थर मारने लगे तो ये तो तय है जवाद भाई कि वो पत्थर आपने पहले से इकट्ठे किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि डीजे बज रहा था तो आप पत्थर इकट्ठे कर रहे थे। क्या ये कट्टरता नहीं है? ये किस तरीके की आपने बहराइच का जिक्र कर दिया। हाँ। आपने ला करके आप इस चीज को ऐसे क्यों नहीं मानते कि जो मौजूदा सरकार है उसका सबसे बड़ा फेलियर है? अब तो बहराइच के अंदर तो पता भी चल गया कि कौन लोग थे, किसने करवाया, किससे फायदा हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा फायदा होता है हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की राजनीति करके। ये तो खुला आ गया ना, ये किसी छुपी और ढकी बात नहीं है। अब अगर पत्थरबाजी की बात करूं तो पत्थरबाजी अभी उत्तराखंड में भी हमने को देखने को मिली कि पुलिस वालों के ऊपर पत्थर लाठी बरसाए गए। किसने बरसा दी? मैं यही कह रहा हूं कि हर समाज के अंदर जो है मैक्सिमम 90% लोग मुझे आज तक अच्छे ही मिले। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की। तो आपका क्या मानना है कि मतलब आप वही इशारा कर रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं कि क्या ये मतलब पत्थरबाजी सरकार करवाती है? तो आप तो समझदार पत्रकार हैं फिर। मेरा सवाल है ये, नहीं तो स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, कई जगह पे हमें ये देखने को मिला और मौजूदा जो वहाँ के भाजपा के नेता थे उन्होंने भाजपा के नेताओं के खिलाफ ही जो है विधायक ने जो है वो FIR दर्ज करवाई। कई ऐसी चीजें निकल करके सामने आई, कई मौजू ऐसी हैं सामने जिसके अंदर डायरेक्ट जो है जो मौजूदा सरकार में लोग हैं उन्हीं के नेताओं के नाम आए। आए नहीं आए? अच्छा, नाम आना और अपराध साबित होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नाम आप किसी का भी ले दीजिए और बाद में क्या होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि तब तक एक अगली खबर आ चुकी होती है सामने। देखिए, ये मैं इस पे कहूंगा अनुराग भाई, जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मीडिया का योगदान, चौथा स्तंभ है मीडिया।
आपने वो बात करी कि पत्थर बरसाते हुए, मैंने वो भी तस्वीरें देखी हैं जब कोई यात्रा निकलती है तो मुसलमान जो उस पर फूल भी बरसाते हाँ हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने भी तस्वीर। लेकिन वो न्यूज इतनी देर जो है वो नहीं रहती टीवी स्क्रीन पर, ना इतने डिस्कशंस होते हैं कि ये वो कौन लोग हैं कि जो है पानी पिला रहे हैं यात्राओं में, फूल भी बरसा रहे हैं, पत्थर बरसाने वाले दिख रहे हैं। और होती भी है कई जगह पे, ना इत्तफाकियां हो जाती हैं चीजें, लेकिन उसमें मैं सबसे बड़ा मानता हूं कि अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी के साथ काम करेगा, एक नंबर की ईमानदारी के साथ काम करेगा, मैं आपको यकीन दे रहा हूं कि दोबारा ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, अगर सख्त हो जाए। आप बताइए लोकल इंटेलिजेंस होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पुलिस के अंदर क्या हम लोग ने जो पढ़ाई करके देखते हैं, चेक, रीचेक, 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 यही तो होती है इंफॉर्मेशन को लेकर के। जी जी। और क्या करेंगे आपको रूट डिसाइड करना है। आप अगर गाने बजा रहे हैं तो पहले कितने खूबसूरत गाने बजा करते थे, प्रभु श्री राम जी की लीला कैसी थी, कैसे चलते थे। अब वो डीजे के ऊपर गाने बज रहे हैं पुलिस प्रशासन की देख रेख में, जिसमें गंदी गंदी अभद्र और अब तो जाति सूचक भी गालियां दी जा रही हैं डीजे के ऊपर। ये क्या शासन और प्रशासन को सुनाई नहीं देता? किसकी इजाजत किसने दी? चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। अब आप उसमें जोड़ देंगे सर तन से जुदा वाले नारे भी। बिल्कुल, मैं वही इसलिए आ रहा था। आपने बिल्कुल एकदम मेरा माइंड रीड कर लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जवाद भाई कि जब हम सर तन से जुदा की बात करते हैं तो कई मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि ये तो जांच का विषय है कि ये नारे ऊपर से लगाए गए हैं इस वीडियो में या मुस्लिम युवक ये नारे सच में लगा रहे हैं। लेकिन जब डीजे का गाना सुनाई देता है तो आप ये मान लेते हैं कि डीजे पर अश्लील गाना बज रहा था और उसमें गालियां थी, जाति सूचक शब्द थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ वो एक वीडियो हो और उस पर वो जाति सूचक गानों वाला म्यूजिक लगाया गया ऊपर से, सच में वहां ना बज रहे होगा। वो देखिए, महिलाओं के ऊपर तो पहले अभद्र टिप्पणी वाले गाने तो आपने भी सुने और हमने भी सुने, उस पर तो बड़े बड़े लोग नाचे, अब तो संसद में भी बैठे हुए हैं उन नारों के ऊपर। लेकिन अब जाति सूचक भी आ गए और कहाँ तक आएंगे वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक नारे को बड़ा प्रमोट करा गया, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। इन नारों का यकीन, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट की जो आचरण था, आप यकीन मानिए, कोई आपके ऊपर कूड़ा डाल रहा है, कोई आपको पत्थर मार रहा है, संसार कर दे रहा है, इतना खून आ जा रहा है कि आपकी जूतियां जो हैं वो खून के अंदर लथपथ हो गई हैं। और कहा जाता है कि आप इनके लिए हाथ उठा करके बद्दुआ कर दीजिए, मारना तो छोड़ के जबान से इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद ने उनके लिए दुआएं हाथ उठा के करी। बिल्कुल। तो नारे कैसे इस्लामी हो सकते हैं? कौन लोग हैं पीछे इसके? आप लोग क्यों नहीं पता लगाते? क्योंकि हम तो खुला कह रहे हैं, धर्म तो आप ही का बदनाम हो रहा है इसमें। नहीं, धर्म कोई बदनाम नहीं कर सकता, ना हिंदू धर्म बदनाम कर सकता है, ना इस्लाम धर्म बदनाम कर सकता है। और ये साजिशें जो है ना वो सदियों से चले आ रही हैं, अंग्रेजों के दौर से। तो मैं अब क्या इसको रिलेट करूं, कि बड़ी पुरानी हिस्ट्री है कि हिंदू मुसलमान के बीच जितनी मोहब्बत थी, लॉर्ड मैकेले को आप पढ़िएगा जा करके, उसने क्या लिखा आकर के, जब वो हिंदुस्तान आता है वो तारीख में लिखता है कि ऐसी तो हमने मोहब्बत देखी भी नहीं। क्योंकि यूरोप में लोग कहते हैं, खास तौर से अंग्रेजों के बारे में ये तारीख हम लोग को बताई जाती है कि वो हिंदुस्तान से जेवरात ले गए और चीजें ले गए। भाई साहब, वो जेवरात से महंगी चीज जो है वो हिंदुस्तान से ले गए, वो अनुराग भाई थी तहजीब। हिंदुस्तान की वो तहजीब थी कि जो यूरोप में नहीं मिला करती थी। गोरे और काले को लेकर के, औरतों को लेकर के, मर्दों के भी जितना बड़ा डिफरेंशिएशन था वो हिंदुस्तान में था ही नहीं। वो 200 साल तक इस चीज की मेहनत करते हुए ले गए कि हम विश्व गुरु कैसे अपने आप को बनाएंगे यूरोप में। क्योंकि अगर आप देखेंगे उस दौर में, अंग्रेजों पहले हिंदुस्तान की, जिस वक्त मैं बात करता हूँ अखंड भारत का, मैं समर्थक हूँ अखंड भारत का, उस वक्त हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो पूरे विश्व में जो थी लगभग 30 से 35% के आसपास थी। उनकी आंखें फट गई आकर के, यहाँ उन्होंने देखा कि हम इनको बेचेंगे क्या। जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था एक आम हिंदुस्तानी शहरी का, वो उनसे 10 गुना हाई था। वो यहाँ से तहजीब उठा करके ले गए। उन्होंने तहजीब जो है अपनी हिंदुस्तान के अंदर डाली, और वो तहजीब डालने के बाद हमको क्या दे गए आप बताइए? और अपनियां क्या ले गए? डिवाइड एंड रूल दे गए। हमको देगा लड़ने के लिए हमारे जैसी चाह। देखिए दुनिया का बंटवारा कैसे हुआ है कि जैसी चाह बच्चे ने यूं करके चील बिलौए बना दिए कॉपी के ऊपर कि हाँ भाई ये देश तुम्हारा लिए जाओ।
पूरे दुनिया का नक्शा आप उठा कर देख लिए, 1917 से पहले 1915 के दौर की तारीख पढ़िए आकर के कि पहले पासपोर्ट का ये सिस्टम और ये जो है ये इस तरीके की जो तहजीब देकर आ गए, जो हिंदुस्तान को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अब आज भी हम लोग जो है अपनी डेमोग्राफी की बात करते हैं या फिर हम लोग जो है अपने सियासी दस्तूर की बात करते हैं, वो कहाँ का है? आप बड़ी कटा, किसी ने एक ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए हुए, एक हम सुन रहे थे एक बड़े नेता को कि अंग्रेजों को बनाए हुए कानून को हम बदलना है। तो मैंने उनसे सवाल करा, ये कोर्ट जज कचहरी जो लगी हुई ये भी अंग्रेजों की देन है? ये जो सिस्टम है जुडिशरी का, ये जो आप कोर्ट पहनते हैं जा करके, अपनी विग लगा करके बैठते हैं या जज के ऊपर, ये किसकी देन है? किसकी तहजीब है? ये तो भारतीय तहजीब ही नहीं है। सवाल करिए, आइए मैदान में, ये कहां से तहजीब हमारे पास आई? हमारा तो सिस्टम अलग था। ठीक है, अब भारतीय संवाद का आपने पत्थरबाजी पर जवाब नहीं दिया कि मतलब ठीक है जाति सूचक गाने बजेंगे और चलो मैंने मान लिया कि भड़काऊ संगीत बजेगा, तो क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? आपका संयम कहाँ गया? आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ गई? दूसरी बात, अगर कोई आपके इमारत पर चढ़कर झंडा उतार देगा तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? आप उसे गोली मार देंगे? इसको आप इंडोर्स करते हैं? बिल्कुल गलत। और जिसने करा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी दायरे के अंदर रह करके होनी चाहिए, जिसने भी करा। क्योंकि जिसकी औलाद थी, जिसकी बेटा था, जिसका शौहर था, वो तो चला गया। और आप आवेश में आ करके किसी के भड़काने के ऊपर या किसी के बोलने के ऊपर आप भड़क जाएंगे। ये तो तालीम जो है मेरी नजर में इस्लाम की तालीमात ऐसी नहीं है। आप सब्र करना सीखिए, और कुरान के अंदर तो बाकायदा अल्लाह ताला ने वादा करा, मैं हमेशा सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह उनके साथ है। आप मुझे 50 गालियां दें, मुझके ऊपर तंज कसें, फपकियां कसें, उसके बावजूद अगर मैं चुप हूं, वो मेरी कमजोरी नहीं है। अनुराग भाई, कमजोरी नहीं। इसको दूसरे लोग ये भी ना समझ के बैठे कि ये कमजोरी है, ये खामोश बैठ रहे हैं कि जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सब्र करना जो है वो इस्लाम के हिस्से का एक तुजू है कि आप जो है सब्र कर रहे हैं सब चीजों के बावजूद। सब्र करना सीखिए। कुछ लोग हैं अगर उड़दंग मचा रहे तो आप सब्र करिए। आपके पास कानून है, आपको दिक्कत है, आप करिए कानूनी कार्रवाई। आपका संवैधानिक हक जो दे रखा है, जो आपके संविधान के अंदर हक है, उस एतबार से भी तो आप करिए ना। आपके पास वो राइट है, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है चीजें करना है। लेकिन हाँ, आपको पत्थर उठा लेना या पत्थरबाजी करना ये हिस्सा ही नहीं है ना। ये हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ भी और इस्लाम के खिलाफ भी। तो जो लोग असंयमित हो रहे हैं जी, वो क्यों हो रहे हैं? आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। आप इस्लाम जो है वो कुरान पाक और हदीस पर चलता है और ये सभी ने पढ़ा है। तो क्या वो लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो लोग जो गोलियां चला रहे हैं, वो लोग जो इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्या उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने हदीस नहीं पढ़ा? क्या उनको ये सब नहीं पता जो आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि तालीम से जो है ना तरबियत का कोई लेना देना नहीं। जिसको कहते हैं संस्कार। ठीक है, आपके संस्कार जो हैं वो आपको दर्शा देंगे। तालीम तो ठीक है, आप तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं चीज़ें, लेकिन तरबियत जो है ना तालीम से बिल्कुल जुदा होती है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग चाहे इधर से कर रहे हैं चाहे उधर से कर रहे हैं, की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना सनातन धर्म को पढ़ा, जो लोग कर रहे हैं, ना उन्होंने इस्लाम को जाना। कि कोई भी आकर के नेता भड़का देगा। अब जैसे एक बिहार में नेता टहल रहे हैं, मंत्री भी हैं शायद, है ना जी, वो घूम रहे हैं। अब देखिए दूसरी रिपोर्ट बिहार से ही आती है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से बहुत से दलित परिवार के लोग चले गए, उनकी डेथ हो गई। वो वहां नहीं गए, लेकिन हाँ इस मामले पे जरूर गए हैं कि इधर से हम यात्रा निकालेंगे और उधर से कहेंगे अगर कोई एक थप्पड़ मारे तुम 100 थप्पड़ मारना, भाले उठा लो, चीजें उठा लो। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। जिन बच्चों का करियर खराब हो रहा है, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं? किसी भी समाज के अनुराग भाई, पत्थर उठाना, चीजें उठाना, ये तो दस्तूर के खिलाफ है ना। आप संविधान के विरुद्ध में जाके संविधान को और कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो उसकी इजाजत नहीं है। और आप जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भी गलत हो रहा है, क्योंकि आपको सब्र की तालीम जो है वो दी जा रही है, बार बार हिदायत करी जा रही है, और आप अगर उठा रहे हैं तो दोनों तरफ का मुझे लगता है कि ये जो है प्रॉब्लम है दोनों तरफ, क्योंकि तालीम से दूर है। अगर हम लोग देखें कि हिंदुस्तान में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं जो तालीम से जुड़े हैं, या कितने लोग रोजगार में हैं, तो बहुत कम रेशियो निकलता है।
मात्र 3% अनुराग भाई लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जो 800-900 रुपये पर डे कमाते हैं। बाकी क्या हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति नहीं बनती? कोई तो हो ऐसा जो बात करे जोड़ने की, जो बात करे मोहब्बत की, वो जिम्मेदारी हमारी बनती है एज ए सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, चाहे पॉलिटिकल कमेंटेटर कर लीजिए, कि भाई इस नफरत को कहीं ना कहीं तो रोकना है। ये तो आकर के भड़का के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, इनके बच्चे क्यों नहीं शामिल होते कि दंगे फसाद में जाएं? मैं तो कह रहा हूँ सरहदों पर चले जाएं, चले जाएं, नहीं जा फसाद में ना जाएं, सरहदों पर चले जाएं, अनुराग भाई सियाचिन चले जाएं। वो है ना, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हकबात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। एक मतलब आप ठीक है पढ़े लिखे हैं तो आप एक तर्क दे सकते हैं। लव जिहाद जी हमने सुना भी, देखा भी, कई एग्जाम्पल्स सामने आए। अब एक फहरिस्त है जी, जिसमें थूक जिहाद आ रहा है जी, जिसमें लैंड जिहाद आ रहा जी, है। हम न्यूज़ चैनल्स पर, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रोज़ाना फॉरवर्ड और शेयर होते हुए वो वीडियोस देखते हैं जिसमें कोई रोटी पर थूक रहा है, जिसमें कोई जूस में थूक रहा है। लैंड जिहाद पर बाद में आएंगे, पहले थूक जिहाद की बात कर लेते हैं। जी। क्या मानते हैं आप इसको? कई मुस्लिम स्कॉलर्स से मैंने बात की, वो कहते हैं कि मॉर्फ वीडियो है, नकली वीडियो है, ये वीडियो सही नहीं है। लेकिन कई ऐसी दबिशों में, कई ऐसी जगहों से ऐसे लोग पकड़े गए और उन्होंने माना कि वो ऐसा करते थे। जी देखिए क्या है, मुझे तो ये लोग जहनी तवाज़ुन के मरीज मालूम होते हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर इस तरीके की तो तरबियत नहीं है किसी के साथ भी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इस्लाम तो ये भी सिखाता कि अगर आप क्या पड़ोसी जो है वो भूखे पेट सो रहा है और आप अपना पेट भर के सो रहे हैं, तो आप भी जो है गुनाहगार हैं। ये तरबियत इस्लाम की है कि अगर कोई भूखा सो रहा है और आप पेट भर के सो रहे हैं तो कैसे हो सकता है? तो ये एक जहनी लोगों की बीमारी है, और उसमें बाकायदा थूकने वाले को आप कैसे समझाएंगे? जहनी तवाज़ुन खराब है उसका भाई, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जो ऐसी चीज है, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन से जुड़ा हुआ है। और इस्लाम जो है, आपको फिर बता दूं, इस्लाम की तालीमात, बार बार धार्मिक सवाल आते हैं तो उनका जवाब मुझे लगता है कि देना ज़रूरी होता है। इस्लाम जो पूरा मुकम्मल अगर होता है तो दो चीज़ों पे, एक तो जिस्मानी सफाई और एक रूहानी सफाई, मतलब आपका रूह जो है वो पाक हो और जिस्मानी तौर पे आप पाक हो। तो पाकी का, साफ सफाई का बेइंतहा ख्याल रखा गया इस्लाम के अंदर कि गंदगी दूर। क्या है, जब आप वजू करते हैं नमाज में जाने के लिए 5 वक्त हाथों का धुलना, चेहरे का धुलना, चीज़ों का, आस पड़ोस की सफाई का ख्याल रखा जाए, चीज़ों का रखा जाए। और नमाज इसलिए होती है कि आपकी आत्मा, जो आपके अंदर की रूह हो, वो शुद्ध हो, आपके विचार साफ सुथरे हों। तो कैसे मैं मान लूँ कि ये जो है, हाँ कुछ लोगों को पॉलिटिकल फायदा जरूर हो जाता है इस तरीके का प्रमोट करके, और एक जो है तबके को ये दिखाया जाता है, और ये पहले भी हो चुका है, बहुत पहले। अगर आप देखेंगे हिटलर के दौर में भी यही था, यहूदियों के साथ कोई बीमारी आती थी उनको लिंक कर देते थे, ये नहाते नहीं, ये गंदे रहते हैं, इनके वजह से बीमारी है। वो माइनॉरिटीज के साथ जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की जो तारीख रही है, वो इस तरीके की चीजें रहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो पॉलिटिक्स होती है वो किसी तरीके से हाविर है, और उनको बीच बीच में जो तड़के हैं ना वो इस तरीके के देते रहते हैं। जो लोग इख्तियार के अंदर बैठते हैं, वो पूरा एक पूरे विश्व के अंदर भी माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी को लेकर के एक बड़ी लंबी सियासत चलती रहती है। आपने लैंड जिहाद की बात करी साहब, लैंड जिहाद पर आएंगे, लेकिन मैं भी थूक जिहाद पर आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि वो जहनी तौर पर बीमार लोग हैं, उनकी सोच गंदी है, अपरिपक्व, इमैच्योर सोच है। चलिए ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है? उस तर्ज पर अगर मैं बात करूं कि एक आदमी थूकता है किसी रोटी पर और पूरी कौम बदनाम होती है। नहीं, मैं इस चीज़ को दूसरे परिप्रेक्ष्य देखता हूँ कि जो शख्स कर रहा है उससे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया है, कोई लेना देना नहीं। और उसमें कौम को कहा था, कौम के अंदर आपको पीर अब्दुल हमीद वाले एग्जाम्पल नहीं मिलते, आपको मौलाना आजाद वाले एग्जाम्पल नहीं मिलते, कहना पड़ रहा है ना आपको हुसैन अहमद मदनी वाले नहीं मिलते, मेरे को तो किसी एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल मेरे को किसी एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं थी जवाब भाई। लेकिन जब मैंने किसी को रोटी पर थूकते देखा तो मुझे सब पर शक हो गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। फिर मैं कहीं जाऊंगा किसी ढाबे पर और देखूंगा क्योंकि मुस्लिम रोटी तंदूर में लगा रहा है तो मुझे शक होगा। मैं काउंटर दे दूं, लेकिन फिर काउंटर वर्सेस
वर्सेस आप कर देंगे उसको, मैं देना नहीं चाहता। नहीं, मैं ये कोई टीम डिबेट मैं नहीं है। मतलब एक बात बोल रहा हूँ ना कि फिर मैं मेरी तरफ से मैं अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना पसंद करता हूँ, मैं किसी दूसरे के ऊपर नहीं कह सकता हूँ कि दूसरा भी तो आप ये, मैं इसका आंसर ये भी आपको दे सकता था कि दूसरी वीडियोस और भी मौजूद हैं, हाँ। लेकिन मैं देना नहीं चाहता। ठीक है। क्योंकि मैं उसके बीच एक, फिर अगर मैं ये बात करूंगा तो मैं फिर समाज को डिफरेंशिएशन वाली बात कर रहा हूँ कि दूसरे समाज में मैं क्यों दूसरे समाज को देखकर, मुझे पता है ये समाज भी बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है कि वो समाज भी बहुत खूबसूरत है। मैं जिस समाज के अंदर रहता हूँ वो खूबसूरती का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की खुशबुएं हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं या कोई और चाहता है कि नहीं सिर्फ एक ही तरह की खुशबू हो, एक ही तरह का रंग हो, एक ही तरीके के जो है बगीचे के अंदर, तो वो फिर खूबसूरती उसकी खत्म हो जाती है। कुछ हिंदू धर्मगुरु मानते हैं कि ये सब जो काम हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये गजवाए हिंद की शुरुआत है। ये जवाब है, गजवाए हिंद क्या है? मैं भी समझना चाहता हूँ, और आपसे ज्यादा इंटेलेक्ट आदमी मुझे कोई मिलेगा नहीं इसे समझाने वाला। ये क्या है गजवाए हिंद? देखिए, जब देश के अंदर संविधान हिंद की बात कम होगी तो इसी तरीके के जो है वो बातें उठेंगी। हाँ। हमको संविधान हिंद की बात करना चाहिए। एक आपको, अब गजवाए हिंद का जिक्र कब से आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना था पहले, 2014 के बाद से। जिस दारुल उलूम की भी आप तारीफ कर रहे थे और जो कि तारीफ के काबिल है, उसने इसको अपनी वेबसाइट पर इंडोर्स किया गजवाए हिंद को। तो गजवाए हिंद को लेकर के बहुत पहले कुछ किताबों के अंदर जिक्र है उसका। वो गजवाए हिंद का जिक्र जो है वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में, वो दूसरा बता दूं आपको क्या है। जिस वक्त हिंदुस्तान जो था अलग अलग रियासतों के अंदर था और चीजें थी, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करा, बहुत वक्त जो है यहाँ पर मुगलों का रहा, मुगलों से पहले भी राज शासन रहा बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि जो बाहर से लोग, जिनको हम लोग कहते हैं, कई जगह पे बाबर का जिक्र कहते हैं कि बाबर बाहर से आया, तो तैमूर कहाँ से आया? कहाँ से आया? उसके बाद सेंट्रल एशिया कंट्रीज से बहुत से लोग आए। तो पूरा जो हिंद का एरिया था वो एक जंग के माहौल में बहुत वक्त तक रहा, ऐसा नहीं हुआ। तो वहां की जंगों का जिक्र इस तरीके से बनाया गया या रखा गया कि वहां पर ऐसी ऐसी जंगें हुई जो प्रेडिक्शंस लोग करते थे, तो उस बिहाफ पे जंगें हुई। फिर लंबा चौड़ा इतिहास मुगलों का रहा हुआ है। उस प्रपेक्ष में उस बात को, मुझे जहां तक लगता है, जो मैं पढ़ करके समझ पाया, वो रखा गया। अब उसको आप या तो ये मान लीजिए तारीख तौर पे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई जंग ही नहीं हुई, हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बहुत जंगें हुई हैं। तो फिर उस प्रपेक्ष को अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में उठा लेंगे कि भाई कोई हिंदुस्तान को अलग करके मुस्लिम, जो दिमाग में डाला जा रहा है कि कल को मुसलमान यहाँ पर आकर के अपनी हुकूमत वापस लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत से लोग खालिस्तान की भी तो डिमांड करते हैं। वो क्या है? उसमें तो मुसलमान कहीं शामिल नहीं है। कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान बनाएंगे। कौन है? भारत तो सेकुलर मुल्क है। गृह मंत्री जी ने साफ भी कर दिया था कि हिंदू राष्ट्र की बात करनी। वो कौन है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वो कौन है जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं? वो कौन है जो वुडोलैंड की बात कर रहे हैं? और ये गजवाए हिंद से पहले की आवाजें हैं। मैंने तो 2014, 15, 16 के बाद ये आवाज सुनी, और ये टॉपिक भी आपने उठाए। उससे पहले ये टॉपिक आज तक मैंने नहीं सुने थे। फिर उनके बारे में पढ़ना पड़ता है कि भाई ये क्या है। और आप साउथ में चले जाइए, वहां पर हिंदी भाषा को लेकर के या हिंदुस्तान से लेकर के क्या है वो मसला। फिर मैं पूछूंगा कि पेरियार की आइडियोलॉजी क्या कहती है। फिर मैं सवाल खड़े करूंगा कि अंबेडकर साहब ने जो है हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था, वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। मैं जाना नहीं चाहता उस चीज। बिल्कुल। वो सामाजिक सच है, झुठला नहीं सकते आप। फिर मैं पूछूंगा वो आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या थी कि भारत के संविधान का एकदम से विरोध हो गया, तिरंगे का विरोध हो गया। तिरंगे का विरोध का मतलब समझ रहे हैं आप? जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं, जब आजादी मिली तो कौन साहब ने भगा दी कि ये आजादी हम मानने को तैयार नहीं हो रहा है। किताबों में लिखने वाले लिख करके चले गए, हम और आप सर चाहे जितना पीटते रहे, मैं उधर नहीं ले जाऊंगा। लेकिन एक ये भी नजरिया है। लेकिन मुसलमानों को लेकर के भी तो हमने ये खबरें सुनी है कि सूर्य नमस्कार से दिक्कत है, योग से दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है, हम राष्ट्रगान से दिक्कत है। तो ये सारी चीजें ये भी तो सुनी है हमने। आप मुझको ये बताइए, अगर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान आपको लेना है और ये इम्तिहान हो कि तुम सूली चढ़ सकते हो, मोहब्बत के इम्तिहान, तो फिर इससे ज्यादा मोहब्बत के इम्तिहान क्या दिया जाएगा कि इस देश की आजादी में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा
तो तारीख उठा करके देख लीजिए, जलियांवाला बाग के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान को लोग भूल गए होंगे या जानते होंगे, आप तारीख से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, तो आप उठा करके देख लीजिए क्या तारीख है। कितने पठानों के पीठ पे गोली लगी थी और कितने छाती पे खाए हुए बैठे हुए थे। वो तारीख क्यों नहीं याद दिलाते हैं? फिर मैं पूछूंगा वो कौन लोग थे जब सुभाष चंद्र बोस की जो सेना बन रही थी उनका विरोध कर रहे थे, एक तरफ अंग्रेजों के पक्ष में ले जाके खड़े हो गए थे। ये भी तो तारीख का हिस्सा है, ये तो मैंने नहीं लिखा ना। लेकिन ये कौन लोग हैं जो राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते? मैं तो जय हिंद बोलने, मैं तो जय हिंद बोलने माता की जय बोलने में जिन्हें दिक्कत है, ये कौन लोग? अच्छा, अगर भारत माता की जय बोला जाएगा तभी जो है हमारी देशभक्ति साबित होगी, या जो लोग कहलवाना चाह रहे हैं, अगर मैं जय हिंद बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा तो मेरी भक्ति पे शक होगा? बिल्कुल नहीं शक किया जाएगा। तो क्यों लोग शक करते हैं? क्योंकि आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे। अच्छा, भारत माता की जय बोलेंगे तब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे उन लोगों से सर्टिफिकेट लेना ही क्यों है? नहीं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी देशभक्ति तभी साबित होगी जब आप भारत माता की जय बोलेंगे। आप ये लेकिन ना बोलने के पीछे कारण क्या है, लॉजिक? नहीं, ना बोलने के पीछे कोई ऐसा, बहुत से लोगों ने बोला है और बहुत सी तमाम तरीके, तो आप पढ़िएगा। मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती के किस्से लिखे जाते हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूँ। तारीख पढ़िएगा जाके दोस्ती की, कि जब अंग्रेज जा करके पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन जवाद भाई वो जमाने गए, अब बात करिए इस जमाने पर जहाँ पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। अब मुझे नहीं पता लोग हो रहे हैं सियासतदान इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं इस चीज को। वो है ना कि मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। तो सियासत जो है वो दोस्ती की जड़ों में मठा डाल करके नहीं, लेकिन हम सब कुछ सियासत पर डालकर बरी नहीं हो सकते जवाद भाई, क्योंकि अगर सियासत मठा डाल रही है तो इसका ये मतलब है कि हम अपना कंधा दे रहे हैं उनको बंदूक चलाने के लिए, हम मोहरा बन रहे हैं उनके, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल बन रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं सियासतदान हमको। तो हम सियासत अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, हम मूल मुद्दों की बातें करेंगे, हम कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं, समाज को जोड़ने वाली बातें करेंगे, तो उन मौजू पे क्यों नहीं होती? ये कौन लोग हैं, कौन लोग मुझे बताइए तो। इनका तारीख के अंदर कटेंगे बटेंगे कहा, उन्होंने ये भी तो कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ, वो कटेंगे बटेंगे, अब तो मैं इसके ऊपर कई बार कर चुका हूँ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो अब तो नारा बन गया है वो। मैंने बहुत पहले कहा था इस चीज को कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सोचिए कटेंगे बटेंगे की जो राजनीति लेकर के आए इस देश के अंदर, उनसे एक सवाल और भी पूछिए। वो एक तरफ तो मौजूदा हिंदुओं को ये डराते हैं कि हिंदू खतरे में है और देश सुरक्षित हाथों में है। देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो देश का 85-80% हिंदू जो है असुरक्षित कैसे हो गया? सवाल है ना ये। लेकिन जब 2014 की शुरुआत हुई थी तो मुसलमान डरता था इस देश में। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस बात को कहा कि भाई हमें डर लगता है। हमें नीचे के तबके के मुसलमानों ने भी कहा कि भाई हिंदुस्तान में डर लगता है, अब हिंदुस्तान जो है महफूज जगह नहीं रह गई। तो पहले मुसलमान डरते थे, अब हिंदू डरते हैं। नहीं, ये डरा कौन रहा है? मैं तो उन डराने वालों को इसीलिए तो पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जवाद भाई कि मैं अक्सर मुस्लिम स्कॉलर्स से या जो भी मुस्लिम मुझे मिलता है जो सरकार की आलोचना करता है, मैं कहता हूँ जाहिर सी बात है कि हमें पॉलिटिकल मशीनरी का पुर्जा नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमें मोहरा नहीं बनना चाहिए खासकर। लेकिन मैं ये मानता हूँ जवाद भाई, मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारी अपनी समझ परिपक्व है, मैच्योर है, हम मुसलमान जो हैं वो सरकारी योजनाओं को उतना ही फायदा उठा रहे हैं जितना हिंदू उठा रहे हैं। आपने ये तो नहीं कहा कि ये सरकारी योजना है, नरेंद्र मोदी की योजना है या भारत सरकार की योजना है, कांग्रेस सरकार की योजना है, तो हम इसको नहीं लेंगे। बिल्कुल, आपने उस योजना का लाभ भी उठाया और सरकार की आलोचना भी की, तो ये तो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, बिल्कुल आपकी बात का बहुत बहुत कम लोग जो है सवाल उठाते हैं और बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन जब आप किसी को कह रहे हैं कि आओ मेरे यहाँ तशरीफ लाओ, खाना खा लीजिए, आइए, और एक तरफ मैं आपसे कहूँ ले खाना ठूस ले, ले खा ले, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? खाना तो दे रहा हूँ मैं आपको, और मैं आपसे ऐसे करूँगा, आइए अनुराग भाई बैठिए, तशरीफ रखिए, आप कुछ मत खिलाइए, फिर भी मैं खुश हूँ। बस सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया, क्या खूबसूरत। नहीं, लेकिन योजना हर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती ठूसी जाती है और हिंदुओं को परोस के खिलाई जाती है। ये तो योजना तो सरकारी योजना है। अच्छा, एक तरफ तो आप हमको ये बोल करके कहते हैं कि नहीं आओ और खाना खा लो, ले लो, ये रखा हुआ है इस तरीका,
और दूसरी तरफ जो है आप फिर आके कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें खाना तो दिया था। तरीके में प्रॉब्लम आ जाती है। आप दूसरी तरफ जब बात करते हैं, जब एक चीफ मिनिस्टर उठ करके कहते हैं कि 80 और 20 की बात, एक कपड़ों से पहचान लिया जाता है, ठीक है। एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ मैं पक्षपात करता हूँ, बताओ क्या करोगे। समाज के अंदर महंगाई बढ़ रही तो इसके लिए ये जिम्मेदार है, फ्लड आ रहा है तो ये जिम्मेदार है। एक सदन के अंदर अपने चुने हुए सहयोगी को खड़ा होकर के कोई सदन में अपशब्द कहता है और उसके खिलाफ लोग तमाशबीन की तरीके से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि वाह वाह क्या गालियां दी साहब आपने। आप हालात देख रहे हैं मुल्क के, अपनी जेब भी देख रहे हैं और उसके बावजूद ये बातें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। आप वो कानून लेकर के आ रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल अलग हैं, संविधान के अलग हैं, जाकर के आप नहीं अपनी मानसिकता थोपेंगे कि नहीं जैसा हम तुम्हें गाइड करूँ। मैं आपको बता दूं जो खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो बहुत आज़ाद ख्यालात की रही, वो किसी की गुलाम जल्दी बन करके रही नहीं। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल हुकूमत करी, लेकिन फिर एक बड़े नेता का मैं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा था कि 850 साल की गुलामी थी, हिंदुस्तान आजाद हुआ। याद है आपको? तो मतलब और लोग थे तो 850 साल तक गुलाम रहे। शासन तो अंग्रेजों ने करा ना, उनके पैरोकार कौन थे अंग्रेजों के? चलिए उठाइए तारीखी किताबें, 850 साल की गुलामी हिंदुस्तान में, ये तो पहली बार हमने सुना। गुलामी फिर गुलामी मानसिकता से होती है। बिल्कुल ठीक। और आप जो चाह रहे हैं इस वक्त, जो चाह रहे हैं कि नहीं जो हम थोप देंगे, जो हमने तुम्हारे ऊपर थोप दी, जो तुमको दे दिया वही तुम्हें मानना पड़ेगा, उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे जबरदस्ती आप? वो तो आप चाहे वक्फ बोर्ड को उठा लिया, अब तो मौजूदा चल ही रहा है वक्फ बोर्ड के ऊपर, चल रहा है। मैं तो आपसे ये भी पूछने वाला था कि हम जिस सड़क पर चल रहे हैं कहीं वो भी वक्फ की जमीन तो नहीं है, ये मेरी गाड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी तो नहीं है? ऐसा नहीं होता। अनुराग भाई, इतना झूठ वक्फ बोर्ड पे बोला जा रहा है, लेकिन वो फिर मैं कहता हूँ कि ये सरकार हमारे दो की थी, अब 2 और की सरकार है। वो लंबा गुफ्तगू है, क्योंकि एक बड़े साहब का लोग बताते हैं कि घर जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, और वो कैसी है, किसको खुश करना, वो चीजें। हालांकि वक्फ बोर्ड से ताल्लुक नहीं ज्यादा कि करप्शन कैसा हो जाए। वक्फ बोर्ड को एक इन्होंने ऐसा इशू बना दिया है कि लोगों को लगता है कि वक्फ बोर्ड जमीनें हड़पने वाला। अरे वक्फ बोर्ड भी इसी भारत सरकार का ही तो है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी कह लीजिए उसको, लेकिन जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं क्या वो अलग हो गई हिंदुस्तान से? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना, सवाल कहाँ से उठा जवाब भाई? सवाल तब उठा जब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर क्या बना ये देखा गया। क्या वहां कोई अस्पताल बना, क्या वहां कोई स्कूल बना? अब आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड की बहुत सी जमीनें ऐसी ही खाली पड़ी हुई हैं, और बहुत से सरकार के संस्थानों ने किराए पे भी ले रखी हुई है। और बहुत सी जमीन, ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर आप उठा लेंगे, बहुत सी जगह के संस्थानों के ऊपर जो जमीन या दुकानें बनी, उनका किराया आप सोचिए कितना बड़ा आता है। बेहतरीन पुरानी दिल्ली के अंदर दुकानें बनी हुई हैं जिनका किराया जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत होगा, लेकिन कितने 100 रुपए किराए पे, 150 रुपए, 200 रुपए किराए के ऊपर। तकलीफ वो है कि किराया नहीं देना। और बहुत से जो बड़े बड़े PSUs भी बने हुए हैं, गवर्नमेंट के जो बहुत बड़े ऑफिसेज बने हुए, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पे किराया नहीं बढ़ाएंगे। 2013 का जो संशोधन है जिसको कहते हैं असीमित अधिकार दे दिए, उसमें एक ये भी था कि भाई या तो किराया बढ़ाया जाए या फिर आप अपनी जगह देखिए। आप आ गए 50 साल, 60 साल, 40 साल से, आप किसी दुकान पर कब्जा कर लीजिए, फिर निकाल करके आप दिखाइए। बहुत से घर ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को ऐसा हुआ बना करके पेश करा हुआ है जैसे पता नहीं। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको कौन नियुक्त करता है? स्टेट सरकार करती है। उसकी पावर क्या होती है? स्टेट मिनिस्टर का उसका दर्जा होता है, दर्जा प्राप्त राजमंत्री हमारे यहाँ कहा जाता है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या और आयोगों के चेयरमैन होते हैं, वो कौन उनको रखता है? वो सरकार ही तो अपॉइंट करती है। फिर उसके बाद आप मदाखलत कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज क्या हैं? दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट मैं उठा करके देखूंगा, जाकर कहते हैं कि वो अंग्रेजों के दौर से आया, हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी चीजें आई। वो कौन राजा लेकर के आया हिंदुस्तान के अंदर? और ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड के लिए या मुसलमानों के लिए करी। जो पुराने हिंदू मंदिर बने हुए, टेम्पल बने हुए, गुरुद्वारे बने हुए हैं बहुत से वक्त के, उनके लिए भी लगभग चीजें ऐसी ही बनाई गई। पूछिए किसी बड़े लॉयर से, किसी बड़े न्यायाधीश से पूछिए कि ये कानून में कौन शख्स आया, कौन सा बादशाह था मुगल दौर में लेकर के आया। बहुत से ऐसे हमारे पुराने हिंदू टेम्पल हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी ऑलरेडी एक ट्रस्ट बनी हुई है, जिसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो हमारे हिंदू भाई ही रहेंगे। तो फिर एक ही समाज है। तो फिर ये विवाद क्यों है कि भाई
जो मंदिर कई सालों से बने हुए हैं, वक्फ से पहले से बने हुए हैं, उसको वक्फ अपनी जमीन पर बना हुआ बता रहा है। बहुत से हिंदू राजाओं ने भी वक्फ की जमीन जो है यूनिवर्सिटीज को दे रखी है, मज़ारों के नाम दे रखी है, जिनकी अकीदत है। ये भी तो पता होगा आपको जी। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनकी देख रेख मुसलमान करते हैं। मुसलमानों ने भी बहुत सी जगह जो है मंदिरों को डोनेट करी हुई, लखनऊ के अंदर है भाई। नवाब वाजिद अली शाह के दौर की भी बहुत सी जगहें पड़ी हुई हैं, मुगलों के दौर की भी पड़ी हुई हैं। ये तो आपसी भाईचारा इतना था कि एक दूसरे के लिए इतना दिल में जगह थी कि दे देते थे। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए दी गई, नहीं दी गई? है ना लिखी हुई, किताबों में तो लिखी हुई है। एक दूसरे के अब इसमें नई चीज लेकर के आ रहे हैं, जो नए नए संशोधन कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि इसका ताल्लुक है या नहीं है। मानने को ये जबरदस्ती किसी पे थोपना नहीं, जो हम बोलेंगे वही सही है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा करके बात हो, चाहे जो है किसी समाज के विरुद्ध में जा करके हो कि हम मदाखलत करेंगे, जबरदस्ती। लेकिन ये दोनों तरफ से भी तो होता है। जब आपकी सहूलियत होती है आप संविधान का हवाला देते हैं, जब आपको संविधान को नहीं मानना होता तो आप शरीयत को ले आते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल करा। वो वाला सवाल कई बार लोग करते हैं आकर के संविधान, वो हम डिबेट में पूछते नहीं है बड़े कि संविधान ऊपर है तुम्हारे लिए या कुरान ऊपर है, शरीयत। हाँ, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि तुम्हारे लिए सीधी आंख जरूरी है या उल्टी आंख जरूरी है। मेरी एक आंख में संविधान है और दूसरी आंख में कुरान है, और उसी संविधान के अंदर मुझको मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग चलने का अधिकार दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स में आपको आपके धर्म के अकॉर्डिंग चलने का अधिकार दिया जाता है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे सब चीज करेंगे, वो अधिकार तो संविधान देता है हमको। तो वो आप चाह रहे कि नहीं सिर्फ तुम ही मानोगे, हम नहीं मानेंगे, हम कोर्ट के जजमेंट को तुम मानोगे, हम नहीं मानेंगे। अब एग्जाम्पल को तो अभी दिवाली गई है ना, कोर्ट ने तो गाइडलाइन दी थी पटाखे नहीं चलेंगे, मान ली कोर्ट की बात सबने मानी। किसने मानी? नहीं हुआ, खूब चले पटाखे, खूब चले पोल्यूशन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जिसने चला ये चीज, वो तो तय करना समाज का काम है ना। तो एक तरफ तो आप डालेंगे कि मानना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आप कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे जहां हमारी सहूलियत होगी। तो ये कैसे नजरिए हैं? तो एक तो थोप देंगे, फिर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये तो हमको तय करना पड़ेगा, या जो लोग इख्तिदार के अंदर बैठे हैं, हम तो इख्तिदार में नहीं है ना, तो कौन बैठा है? सवाल किससे होगा? तुम बताओ, जवाब साहब से सवाल होगा, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये तो जिम्मेदारी बनेगी, और इसमें सबसे बड़ा रोल अनुराग भाई आपका है कि आप सख्त से सख्त सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से पूछें कि भाई ये चीज कैसे हो रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो उनकी बातें हैं, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही? नहीं, वक्फ बोर्ड के बाद जमीन है, वक्फ बोर्ड में करप्शन बहुत हो रहा है। तो करप्शन सिर्फ वक्फ बोर्ड में हो रहा है या और भी जगहों पे हो रहा है? डिफेंस की लैंड कितनी है, रेलवे की लैंड कितनी है, क्या उसमें जो है घोटाले नहीं हुए हैं ना उसमें? अब फिर मैं बोलूंगा किसको जो है अयोध्या के अंदर जो है डिफेंस की लैंड का नेचर चेंज करके बेचा गया, कौन उद्योगपति है? बात निकलेगी तो फिर दूर जाएगी। हमें सब पता, अब जिनको नहीं पता है वो फिर बोलते हुए अच्छा दूर तलक जाएगी। पर मुझे याद आया, और हमने गुलामी की भी बात की, तब भी मुझे याद आया था वो, तो फिर अभी याद आ गया, दूर तलक जाएंगे वाली बात पर। डीएनए को लेकर के भी मुसलमानों की बात होती है कि वही डीएनए तो हिंदुओं का ही है। अच्छा, पिछले साल मुझे याद है, क्योंकि गुलामी पर बात हुई, तो गुलाम नबी आजाद साहब ने भी इस बात को कहा था कि भाई क्या है, मुसलमानों का इतिहास 1500 साल पुराना ही तो है, हिंदू तो उससे भी बहुत पुराने हैं। तो मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है हिंदुओं। नहीं, देखिए मैं इससे मानता हूँ सबका डीएनए अलग है। मैं साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म भी पता है, ठीक है, और कैसे कैसे अलग होते हैं वो एक अलग बात है। मिला करके देख लीजिए, आपका डीएनए आपको मिलाना अगर होगा, चीज़ें मिलाने होंगे, जब ब्लड ग्रुप जो है एक ही परिवार का सेम नहीं होता, आपका अलग होगा, आपकी बेटी का अलग होगा। बिल्कुल। तो वो मैं तथ्यात्मक तौर पे उसको जो है भावनाओं से नहीं जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग मिजाज का आदमी हूँ। हाँ, लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान में कन्वर्जन हुए हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर कई जगह पे ये बात कही जाती है कि बहुत सी जगह पे जबरन हुआ। एक साइड में मान भी लेता हूँ कि चलिए मान लीजिए कि जबरन हुए चीज़ों पे हो, तो जबरन तो आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते ना, जैसे अभी आपने बात करी है। तो फिर आप मुझे बताइए कि मुग़ल जो है हिंदुस्तान के अंदर कहाँ तक रहे, या उनका शासन कहाँ तक रहा? तो फिर इंडोनेशिया, मलेशिया में कौन लोग वॉर करने गए तो वहाँ कौन सी जंग हुई?
या साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी जंग है, लोग कन्वर्ट हुए नहीं हुए इस्लाम के अंदर, मुतासिर हुए। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास फेम भी है, नेम भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, उन्होंने कौन सी तलवार की नोक पे और जो है अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट करा। आप किसी चीज से, शख्सियत से प्रभावित होते हैं, आप किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, तब जाकर के आप अपना समर्पण करते हैं। आप एक निज़ाम को देख रहे हैं, आपने एक अपनी ज़िंदगी गुजार दी, बड़े बड़े मैं सेलिब्रिटीज़ को देख रहा हूँ कि उनके पास कौन लोग पहुँचते हैं, वो क्या लोग पहुँचते हैं लेकर के। या अभी भी अगर जो बड़े बड़े, मैं बहुत से धर्म गुरुओं को भी सुनता हूँ बैठ करके, बहुत से धर्म गुरुओं की वाणी इतनी खूबसूरत है, मुझे लगता है कि अरे ये साहब तो परसों कोई बड़े मौलाना बता रहे थे जो आज हिंदू धर्म गुरु बता रहे। वो कौन है? ये ज़हनियत हमको बदलना पड़ेगी। हमारे आदान प्रदान का तरीक़ा, जो हमारे विचारों का आदान प्रदान, उसका तरीक़ा लगभग एक जैसा था, एक स्वरूप था। पूजा पद्धति जो बात कही जाती है वो कई जगह पे अलग थी या चीज़ें थी। जैसे योग करा के नमाज जो है, योगा का कुछ लोग कहते हैं कि अपडेटेड वर्जन है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बताया है, चीज़ों पे है। अगर मैं उस अपनी प्रार्थना को दूसरे तरीके, आसन जो है वो अपडेटेड वर्जन, लोग कहते हैं कि ये जो है 5 वक्त की जो नमाज लोग पढ़ते हैं, चीजें करते हैं, ये योगा है, अपडेटेड वर्जन, उसको करना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। आप पूछे कि कितने % लोग मुसलमान नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, ये सवाल है। अगर आप 5 वक्त की नमाज करेंगे, मैंने आपको कहा इस्लाम किस चीज पे, कि आत्मा की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, ये इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आप सामाजिक जीवन कैसे देते हैं, निज़ाम क्या है, इस्लाम के अंदर जो निज़ाम दिया गया है वो किस तरीके से, आपके हक़ और हकूक़ आपकी बीवी के साथ कैसे हैं, आपकी औलाद के साथ हक़ और हकूक़ कैसे हैं, आपके भाई के साथ कैसे हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं। अब मैं कई लोगों से, मैं मुसलमान कम्युनिटी में भी थोड़ा कभी कभार टारगेट कर लिए जाता हूँ। आप दाढ़ी, टोपी, नमाजी, अल्लाह वाले सब कुछ हैं, लेकिन आपने अपने सगे भाई का हक़ खाया हुआ है। मारे बैठे हुए ज़मीने भाई लोग, कई लोग। आप 5 वक्ता नमाजी हैं, चीज़ें सब कुछ हैं, सब करते हैं, हर जगह चीज़ें हैं, लेकिन आप जो है अपनी माँ के नाफरमा बरदार हैं। आपकी बहन के साथ सलूक, आपकी बीवी के साथ सलूक कैसा है आपका। और बुरा मत मानिए कि ये बड़े बड़े लोगों के बीच में जब रहता हूँ तो मैं उनको ये देखता हूँ कि उनके सलूक जो है उनकी बीवी के साथ घर में कैसा है। इस्लाम में उसको हकूक बताए गए हैं कि बीवी का क्या है, चीजों के, बहन का क्या है, वाले उस, और आपको उसमें कैसे बर्दाश्त करके भी रहना है। उस जिंदगी के साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो आप एक अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन आप सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, तो मेरी नजर में भाई मैं उसको सही नहीं समझता कि बहुत बड़े जो दावे करता है। इसीलिए अपनी कम्युनिटी में भी आप टारगेट हो जाते हैं। कई दफा होता हूँ कि यार चीजों, मैंने कहा जो अच्छी बात कर रहा है उसको जो है सुनना और समझना हमारे अंदर दे रखा भाई। आप मानने को नहीं, अगर किसी की बातें दो आपसे मतभेद भी हैं तब भी आप मुस्कुरा करके सुनिए। अगर कुछ बातें दो ऐसी हैं जो आपको नाकाबिले बर्दाश्त हैं और आपकी इंसानी फितरत ये है कि आपको गुस्से वाली बात पे गुस्सा जरूर आएगा और उसके बावजूद आप उस गुस्से को पी गए सब्र के साथ, तो मैं मानूंगा कि हाँ, आपके अंदर सच में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जो अल्लाह ताला ने भेजा है वो आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं बसता है। अब उसने भी गाली दे दी, आपने गाली दे दी, तो बात ही खत्म हो गई ना। तो तरबियत तो ये है, लेकिन अब आप ना इधर से पढ़ते हैं ना उधर से पढ़ते हैं, ना बात करने को तैयार हैं, ना सुनने को तैयार है, एक दूसरे को बर्दाश्त, अब तो ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है। बावजूद सब चीज होने के बाद फिर मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री की तरफ लौटता हूँ और देखता हूँ कि ये पूरी दुनिया का फलसफा ऐसा है साहब। पूरी दुनिया में कोई सोसाइटी, चाहे बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल हो गई, चीजें हो गई, कोई सोसाइटी को मानने को तैयार नहीं। बड़े बड़े लोग मैं यूएन के अंदर देखता हूँ, बैठे हुए लोग हैं जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, चीजों पे हैं, एक छोटी सी वॉर रुकवाने में असमर्थ है। ठीक बात है, कितने बड़े आप ताकतवर हो, जो चाह रहा मर्जी में हो रहा, नहीं हो रहा। आप मुझको बताइए, एक बड़ा टारगेट करा जाता है आतंकवाद, ये तो बड़ा करंट मुद्दा रहता है ना। बिल्कुल हमेशा एवरग्रीन है कि टीआरपी भी बेहतरीन आती है और डिस्कशन भी होते हैं, और इसको डायरेक्ट जो है अब कुछ लोग जो है किसी धर्म, खासतौर से मुसलमानों से जोड़ देते हैं। मुझसे ये बताइए कि जो बड़े बड़े यूएन में लोग बैठे हुए हैं या बड़े बड़े दुनिया में दानिश्वर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है। आज तक परिभाषा
आतंकवाद की कोई लिख ही नहीं पाया कि आतंकवाद की परिभाषा बता दीजिए। जब आप किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं ले जा करके, तो पूछिए दानिश्वर से कि आतंकवाद की एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है। और डिफिनेशन को ये है, जो लोग मजलूमों को मारे, जो लोग बच्चों को मारे बिला उज्र, जो औरतों पे जुल्म करें या मार दें, या बिला उज्र जा करके कहीं बम ब्लास्ट कर देना, मासूमों को मार देना, बिला उज्र जो है किसी के ऊपर ले जा करके कुछ भी डाल करके खत्म कर देना, जिससे मासूम मारे जा रहे हैं। वॉर तो दो देशों के बीच सैनिक लड़ते हैं ना, ये कौन से ऐसे लोग? तो इसकी ये आतंकवाद है। तो फिर इस डेफिनेशन के हिसाब से बताइए कि मजलूमों को मारने वाला जो शख्स, जो मुल्क होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि फलां मुल्क जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, फलां मुल्क जो है आतंकवाद की, इस मुल्क के अंदर ये आतंकवाद है, दूसरा मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को आतंकवाद कह रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी, हाँ, जैसे ईरान को अमेरिका कहता है वो आतंकवाद है ना ये बात। बिल्कुल। या उसके अंदर जो है बहुत से लोग अब हुतीस को जो है वो आतंकवाद कह दे रहे हैं, या बहुत से लोग जो है जैसे नसरुल्लाह को यहाँ पर लोगों ने कहा कि वह आतंकवाद है। ये चल रहा है आजकल। हम लोग भी कई दफा डिबेट में बैठते हैं तो हम पूछते हैं कि आतंकवाद की डिफिनेशन किसी को नहीं पता। तो अगर ये बुनियाद हम पकड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के ऊपर, तो आपकी नजर में नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं था क्या? अलग अलग है। जैसे ईरान के साथ अगर मैं बात करूं, वो एक ज्योग्राफिकल आप बड़े प्रोस्पेक्ट में पूछेंगे। अब अमेरिका की नजर में अगर नसरुल्लाह आतंकवादी है तो मैं आतंकवादी कहूंगा। क्या भारत सरकार ने नसरुल्लाह को आतंकवादी माना है? मैं तो अपने सरकार की जहां पे विदेश नीति होगी मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा। मेरा ये दायित्व में सवाल, क्या भारत सरकार ने नसरुल्लाह को आतंकवादी माना? और लेबनान को अभी पूछूं कि सपोर्ट कौन कर रहा है, तो खुला ईरान कर रहा है, रूस कर रहा है। और अभी जो पूरी इतनी बड़ी समिट हुई है तो उसमें कौन कौन लोग थे? इससे अमेरिका ज्यादा भड़का हुआ है। और क्यों भड़का हुआ वो तो आपको मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानता हूं, समझता हूं क्यों भड़का हुआ है। ये है ना हमारे सामने कि हमारे साथ जो जिसका वर्चस्व है। तो फिर मैं पूछूं कि इराक के अंदर आपको पता है लगभग 22 से 24 लाख सिर्फ इस वॉर ने औरतों और बच्चों को मारा है। क्या इराक के ऊपर तोहमत डाली गई थी कि इनके पास केमिकल वेपन है? मिले? नहीं मिले। आज जो गाजा के अंदर हो रहा है, सिर्फ बच्चों, औरतों, हॉस्पिटल के ऊपर, पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर जो है वो हमले करेगा और फास्फोरस बम चलाएगा कि यूनाइटेड नेशन की उसने धज्जियां उड़ा करके फेंक दी। कोई रोकने को तैयार हो रहा है किसी में हिम्मत? रूस यूक्रेन वॉर हो रही है सामने, वो तो ऐड भी अपनी चलाता है कि वॉर से चल रही है, रुक गई। किसी की हिम्मत हुई कि रोक ले जा करके? तो अपने अपने नजरिए के हिसाब से आप गढ़ दें। जो जिस सियासत को सूट करता है वो उसके गले में, अच्छा गले में तौक उसके ही डाला जाता है जो कमजोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, आपकी गाड़ी सामने सारी और ई रिक्शे वाला आपसे टच होकर के गुजर जाएगा तो आप गाड़ी रोक करके हो सकता है 2 थप्पड़ मार दें। देख के नहीं चलता अंधे, क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। उधर से कोई मर्सिडीज बड़ी सी लेकर के आ रहा होगा और टच कर दी, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड बैठे हो, वो तो मुझ में रसीद कर देंगे। वो आप खाली मुड़िया, भले ही गलती उसी की हो, गलत डायरेक्शन, तो आप कहेंगे भैया थोड़ी देख करके चला लो, गलत डायरेक्शन में आ रहा। यही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता उसके साथ 2 बाउंसर और गार्ड उतरेंगे, वो आपकी बिल्कुल जो है फिल्म अच्छे से धुलेंगे और आपका पोस्टर चिपकाएंगे, बैठ जाओ। तो जो ताकतवर है वो जो है रूल्स करता है हमेशा। वो दुनिया का दस्तूर है, उसमें मैं अब क्या ही बोलूं, लंबी। मोदी जी ज्यादा ताकतवर हैं या राहुल गांधी ज्यादा ताकतवर हैं? अब ये पूछते कि सच्चा ज्यादा कौन है? हाँ, सच्चा झूठा तो देखिए, हमने राहुल गांधी का शासन नहीं देखा, कांग्रेस का शासन देखा। अब मोदी साहब का हम रूल देख रहे हैं। राहुल जो वादे करते हैं, मोहब्बत की दुकान का दावा करते हैं, उस आधार पर मैं पूछ रहा हूँ। अभी राहुल गांधी की सत्ता नहीं आई, जो सत्ता में बैठता है वही आप जिनका दोनों का जिक्र करना है वो ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन आपको बता दूं, ताकतवर होने के साथ आपकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। जब आपको ऊपर वाला ताकत देता है या आपको पास सत्ता मिलती है, तो मैंने जहां तक पढ़ करके अध्यात्म के अकॉर्डिंग सुना, पढ़ा, समझा, आपके पास अगर सत्ता है ना, ताकत है, कुव्वत है, पैसा है, और उसके बावजूद भी आप इतने सक्षम हो किसी से बदला ले सकें और उसके बावजूद आप माफ कर दें,
ताकत, कुव्वत, पैसा होने के साथ साथ आप जिस्मानी तौर पे ताकत है, आपको किसी कमज़ोर ने 2 बातें कह दी और आपने मुस्कुरा करके माफ़ कर दिया, तो आपके पास ताकत है। और आपने पलट करके उसको रिटेलिएट करा, तो आपसे ज़्यादा डरा हुआ शख्स, आपसे ज़्यादा कायर शख्स कोई नहीं है, क्योंकि आपने उस ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। माफ़ करना किसी को, वो ज़्यादा ताकतवर शख्स होता है बनिस्बत उसके जो कहता है कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे तुम्हें। ये ताकत का पहला जो है नियम होता है कि ताकत आपके पास है और माफ़ कर दें आपके। तो चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, सत्ता बदलेगी तब हालात बदलेंगे या हमारे और आपकी कोशिशें काफ़ी हैं उसके लिए? नहीं, सत्ता बदलती है तो बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, और सत्ता बदलने के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सी, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि भाई 2014 के बाद से हालात बदले हैं, बिगड़े हैं, जो कहिए। बदले हैं, बिगड़े क्या कहूँ, वो तो समाज के बदले हैं। सियासत का दस्तूर भी बदला है, लेकिन हाँ, अगर सत्ता परिवर्तन होती है, क्योंकि हमने जो है मनमोहन सिंह का भी 10 साल कार्यकाल देखा, हमने जो है मौजूदा सरकार का भी कार्यकाल देखा, और उससे पहले लोगों ने कार्यकाल देखा हुआ है, उनमें अभी तक ये है कि हाँ, सत्ता का परिवर्तन ज़रूरी होता है। रोटी जो है तवे पे रखे अगर पलटती नहीं है तो वो रोटी नहीं होती है, फिर वो ख़राब हो जाती है, वो जल जाती है। इसीलिए सत्ता को पलटते रहना चाहिए। और लोगों का दायित्व ये है कि हमेशा सत्ता जो है वो लगातार किसी एक के पास नहीं रहना चाहिए, बदलती रहती है। और सत्ता का उसूल है, अगर समाज नहीं बदलता तो सत्ता अपने आप अंदरूनी तौर पर बदल देती है, इंटरनल तौर पर बदल देती है। और इससे पहले तमाम नज़ीरें हैं, बहुत सी पार्टियां टूटी हैं, उनके अंदर से दूसरी पार्टियां निकली हैं। उसके बाद जो है सत्ता का परिवर्तन अंदर बैठे लोगों ने करा, बाहर से ज़्यादा। ये तमाम एग्जाम्पल हैं। उससे पहले जो मौजूदा सरकारें नहीं, आप तो दानिश्वर पत्रकार हैं, एक पढ़े लिखे पत्रकारों में से मैं आपको शुमार करता हूँ कि आपका अंदाज़ा की गुफ्तगू जो है, जो आपने पूरा कार के अंदर जो आप अपना कारनामा करा है, जो अपनी कार के अंदर, वो बखूबी जो है वो आगे बढ़े और कारनामा आपका जो है अच्छा जाए, खुशनुमा जाए। जवाद भाई जो पॉजिटिव बातें की हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और उन्हें सही मायनों में समझा जाए, अडॉप्ट किया जाए। ये आज के दौर की सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे बड़ी मांग है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। सबको अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और उतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। आपसी समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आपके धर्म में जो लिखा है वो आप फॉलो कर लें। फिर आपकी तरक्की के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो एक अलग चीज़। लेकिन एक छोटी सी बात गुफ्तगू के अंदर और रख दूं, आज के जो मौजूदा यंगस्टर हैं, सियासतदान हैं, जो यंगस्टर हैं सियासत के अंदर, वो एक तो सियासत से दूर भी हो रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये अच्छी बात नहीं समाज के लिए। सियासत के अंदर लोगों को आना चाहिए, जितने पढ़े लिखे लोग समाज के होंगे जो भाग रहे हैं कि नहीं सियासत अच्छी चीज़ है, उनको सियासत में आना चाहिए। अगर आप सियासत में अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं आएंगे तो फिर सत्ता उन्हीं के पास जाएगी, ऐसे लोगों के पास, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी नौकरी, मेरी फैमिली, मेरी चीज़ें जी। वो इसको भाई देश आपका है। जब देश जो है सही डायरेक्शन में पढ़े लिखे लोगों के साथ समाज में अपनी विचारिक मतभेद होने के साथ भी हम सदन के अंदर बैठे, जो सदन का माहौल है, मुझे देख करके बहुत अफसोस लगता है कि आपसी संवाद जो है वो ख़त्म हो। एक वक्त में हमने अटल जी को भी देखा है, और मैं सुनता भी हूँ, सुषमा स्वराज जी को भी देखा, उधर से कांग्रेस के बड़े लीडर बैठा करते थे, आदरणीय मनमोहन सिंह जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदाज़े गुफ्तगू है, उधर से सुषमा स्वराज, वो ख़त्म हो रहा है संवाद। हम यंगस्टर की जिम्मेदारी ये बनती है कि कल को हम लोग भले ही किसी अलग विचारधारा से आते, अगर हम सदन में बैठें तो इतनी तो कम से कम गुंजाइश रखें कि हम लोग साथ में बैठ करके संवाद कर सकें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो यंगस्टर के ऊपर आ रही है। वो लेकिन भागे पड़े हैं मौजूदा सियासत के अंदर। नहीं, रुको, थमो, देखो, चलो, ये सियासत। और अगर मौका मिले तो कम्युनिकेट भी करो। बिल्कुल, एग्जैक्टली, जैसा कि हमने किया। बिल्कुल। तो सैयद जवाद जी, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें कही जो कि आज की तारीख में समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी हम फिर कुछ मसलात पर बैठेंगे इसी तरीके से और कारनामा करेंगे। हाँ, नहीं, आपने तो आज कारनामा करके दिखा दिया है, लोगों तक बात पहुंचे। चलिए, तो अपने व्यूअर्स से मैं इजाज़त चाहूँगा इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कारनामा पसंद आया होगा, सैयद जवाद साहब की बातों से आप इत्तेफाक रखते होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमियाँ और क्या खूबियाँ थी, ये भी बताइएगा, जिससे कि हम इम्प्रोवाइज़ कर पाएँ, सुधार ला पाएँ अपना कारनामा करने में।
चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आपको बेल आइकन अगर इच्छा हो तो उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वो आपको अलर्ट करती रहेगी कि हमने कोई एक नया वीडियो डाला है, एक कारनामा नया हमने किया है। इसी उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।